नमस्कार। आज मैं कुमार आयुष आप लोगों के सामने जो साहित्य में जो कायस्थ रत्न हुए हैं, उसी कड़ी में आगे मैं शिवपूजन सहाय, जो कि एक बहुत ही ख्याति लब्ध हिंदी और भोजपुरी साहित्य के रचनाकार थे, उनके विषय में जानकारी लेकर यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम इनके जीवन के विषय में और इनका जो योगदान रहा साहित्य में, उसके विषय में हम बात करेंगे। शिवपूजन सहाय जी हिंदी और भोजपुरी के लेखक और एक सामाजिक चिंतक भी रहे। इनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी लिटरेचर में, वो और खास करके जो हिंदी पद्य में, उसमें जो आधुनिक हिंदी पद्य है, जो लिखे जाते हैं, आज भी लिखे जाते हैं, उसमें उसमें एक काफ़ी एक पाइवोटल रोल रहा था इनका। हम बात करेंगे इनके जीवन के विषय में। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त 1893 को उवास, जो कि बक्सर जिले बिहार के बक्सर जिले का एक गांव था, वहां इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो आरा से पूरी हुई। इसके बाद इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बनारस से पूरी की और शिक्षा के दौरान ही इनका साहित्य में एक इंटरेस्ट इनको आया और एक गहरी दिलचस्पी इन्हें इनके हिंदी साहित्य में पैदा हो गई। उसके बाद शिवपूजन सहाय जी कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने मारवाड़ी सुधार ज्वाइन किया और मारवाड़ी सुधार के संपादक के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद मतवाला का भी संपादन उन्होंने 1923 में वहां किया। 1924 में शिवपूजन सहाय जी लखनऊ चले गए और वहां जाकर माधुरी मैगजीन, जो कि हमने जब मुंशी प्रेमचंद की बात की थी, तो वहां हमने देखा था कि मुंशी प्रेमचंद जी माधुरी मैगजीन से जुड़े हुए थे। तो उसी क्रम में शिवपूजन सहाय जी मुंशी प्रेमचंद जी के साथ काम करने लगे और उनकी जो प्रेमचंद जी की जो रचनाएं थी, रंगभूमि और कुछ दूसरी जो शॉर्ट स्टोरीज प्रेमचंद जी ने लिखी, उनके संपादन का काम भी इन्होंने उनके साथ किया। शिवपूजन सहाय जी 1926 में वाराणसी आ गए और वहां इन्होंने फ्रीलांस एडिटर के रूप में काम करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में संपादक के रूप में काम किया। 1939 में शिवपूजन सहाय जी ने राजेंद्र कॉलेज छपरा ज्वाइन कर लिया, हिंदी भाषा के प्रोफेसर के रूप में। 1950 में शिवपूजन सहाय जी पटना आ गए, जहां उन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, जहां उन्होंने जो उस समय के सरकार के जो साहित्यिक काम होते थे और जो साहित्यिक रचनाएं थी, उसमें संपादन का और उसको पब्लिश करने का काम उन्होंने किया। बाद में वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी बने और हिंदी साहित्य और बिहार का जो साहित्यिक इतिहास रहा, उसको उन्होंने उसको कंपाइल करने का और उसका संपादन करने का काम इन्होंने किया। शिवपूजन सहाय जी 1959 में परिषद से रिटायर हो गए। इनके जो कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस रहे, जैसे कि विभूति और माता का आंचल, ये काफी ख्याति लब्ध रचना है उनकी। शिवपूजन सहाय जी को याद किया जाता है जो हिंदी फिक्शन, इनके ऊपर प्रेमचंद जी का काफी प्रभाव दिखता है इनकी रचनाओं में। तो जो रियलिस्टिक हिंदी फिक्शन था उस समय की, जो के जो गद्य लिखे जाते थे,
उसमें रियलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया और वो इनकी रचनाओं में साफ साफ देखा जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो समाज सुधार और जो साधारण इंसान के साधारण काम और साधारण समस्याएं होती थी, उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में रिफ्लेक्ट करने का काम किया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी वे दिन वे लोग, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी, बिंब प्रतिबिंब 1967 में प्रकाशित हुई, मेरा जीवन 1985 में, उसके बाद स्मृति शेष 1994 में, हिंदी भाषा और साहित्य, देहाती दुनिया, विभूति, मेरा बचपन, अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह, माता का आंचल। इसमें से कुछ रचनाएं ऐसी थी जो उनकी मृत्यु के बाद भी प्रकाशित हुई। क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने एक संपादक के रूप में भी काम किया था, तो संपादक के रूप में काम करते हुए उन्होंने माधुरी और जागरण जैसे पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्होंने काम किया। उसके साथ ही साथ द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ और अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ, इसमें उन्होंने संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद जयंती स्मारक ग्रंथ, बिहार की महिलाएं, आत्मकथा, रंगभूमि, बालक, हिमालय, हिंदी साहित्य और बिहार और माधुरी, इन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने संपादक के रूप में और संपादक और सहायक के रूप में भी उन्होंने काम किया। शिवपूजन सहाय जी को याद किया जाता है हिंदी साहित्य में जो एक रियलिज्म को लेकर जो कुछ लोगों ने रचनाएं शुरू की थी, तो उसमें इनकी अग्रणी भूमिका है और इनका नाम उन अग्रणियों में लिया जाता है। और वो रचनाएं आज भी अगर कोई रियलिज्म को हिंदी साहित्य में देखता है, महसूस करता है, तो प्रेमचंद जी और कुछ अन्य साहित्यकारों के साथ शिवपूजन सहाय जी का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि जब आधुनिक हिंदी की शुरुआत हो रही थी, आधुनिक हिंदी साहित्य जो लिखे जा रहे थे, उसका एक गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था और इनके साहित्य में वो जो एक परिवर्तन था समकालीन हिंदी साहित्य में, उसकी छाप साफ देखी जा सकती है। इनका जो अपना काम था, वो जो इनकी पूरी साहित्यिक रचना थी, उसको 4 भागों में शिवपूजन रचनावली के रूप में बिहार भाषा विकास परिषद की तरफ से 1956 से 1959 के बीच प्रकाशित किया गया था। ऐसे आचार्य शिवपूजन सहाय जी को 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिवपूजन सहाय जी का हिंदी और भोजपुरी साहित्य में जो योगदान रहा, वो काफी, उसको भुलाया नहीं जा सकता है और काफी एक अतुलनीय योगदान रहा है उनका। और उस समय के जो साहित्यिक और सांस्कृतिक समस्याएं थी और उसके साथ साथ जो उसमें सुधार हो रहे थे, उन सभी विषयों को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और उनकी जो रचनाएं थी वो आज भी उतनी ही सार्थक एवं संगत है। प्रेजेंटेशन देखने के लिए धन्यवाद।